हेलो दोस्तों, हम एक बार फिर आप लोग को टेक्निकल क्वेश्चन लेकर आए हैं। मैकेनिकल ट्रेड के लिए आईटीआई के एग्ज़ाम हो या कोई भी कंपटीशन का एग्ज़ाम हो, सरकारी नौकरी जैसे रेलवे, डिफेंस, मेट्रो, टेक्नीशियन, कोई भी एग्ज़ाम हो उस सब में उपयोगी होता है। सबके लिए उपयोगी है। लगभग 20 साल पहले का पूछा हुआ क्वेश्चन सब है। आज से लेके 20 साल पहले तक के बीच में जितने भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम हुए सरकारी पोस्ट के, वो सभी के एग्ज़ाम में पूछा हुआ मिक्स क्वेश्चन है। आईटीआई में भी काम आएगा। सब मैकेनिकल ट्रेड से है, तो चैनल पे बने रहें। अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आपके लिए हम इंजीनियरिंग ड्राइंग से लेकर वर्कशॉप, कैलकुलेशन, थ्योरी, बढ़िया बढ़िया मटेरियल आपके लिए प्रोवाइड करते हैं। अगर ये आपके लिए वीडियो अगर यूजफुल लगा, अगर आप चाहते हैं कि बढ़िया बढ़िया टेक्निकल क्वेश्चन हमको मिले और हम उसको पढ़ लें, तो ये आपके लिए चैनल है। चैनल को सब्सक्राइब कर लें और एक लाइक ज़रूर कर देना। कमेंट करके बताना कि कैसा लगा आपका ये वीडियो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। वेल्डिंग करते समय इलेक्ट्रोड का कोण, यहाँ पे छूट गया है टाइपिंग में। इलेक्ट्रोड जो वेल्डिंग के टॉर्च में हैंड होल्डर में लगा होता है, वेल्डिंग टॉर्च जो पिघलता है, जो मेटल को भरता है गैप को, उसका कोण सही नहीं होने पर कौन सा दोष होगा। जैसे झुकाते हैं, हाथ को कितना झुकाएंगे तो उसका एंगल सही नहीं होगा तो ओवरलैप आएगा इसका दोष। अब चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। गैस कटिंग एक प्रक्रिया है। गैस कटिंग एक प्रक्रिया है। क्या है? रासायनिक प्रक्रिया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। जब स्टील में कार्बन की मात्रा बढ़ता है तो स्टील का ज्वलनांक बढ़ जाता है। जब स्टील में कार्बन की मात्रा बढ़ेगी तो स्टील में ज्वलनांक, कार्बन एक प्रकार का अशुद्धि टाइप में होता है, उससे टफनेस बढ़ता है। जब स्टील में बढ़ता है तो ज्वलनांक माने जलने की जो क्रिया होगा वो तेज हो जाएगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। आउटसाइड कैलिपर किस प्रकार का टूल है? आउटसाइड कैलिपर किस प्रकार का टूल है? इनडायरेक्ट मापक औजार है। किस प्रकार का है? इनडायरेक्ट मापक औजार है। अप्रत्यक्ष मापक औजार, यहाँ देखिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। डिजिट जोड़ के आधार पर पहला डिजिट क्या दर्शाता है? पहला डिजिट फ्लक्स का प्रकार दर्शाता है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन। इलेक्ट्रिक आर्क की खोज कब हुई थी? वेल्डिंग है ना, वेल्डिंग, इलेक्ट्रिक आर्क वेल्डिंग की खोज कब हुआ था? वो हुआ था आपको 1801 ईस्वी। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन। गर्म जब को पकड़ने के लिए किस टूल का प्रयोग किया जाता है? गर्म जब को पकड़ने के लिए टोंग का यूज किया जाता है। सिंड़सी टाइप में होता है। प्लायर जो हम लोग लेते हैं ना, तो प्लायर तो इलेक्ट्रिकल शॉप का लिए है, लेकिन ये गर्म जब को लोहकारी शॉप में टोंग बोलते हैं उसको, सड़ासी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। एल्बो ज्वाइंट कितने डिग्री के कोण पर मुड़ा होता है? एल्बो ज्वाइंट कितने डिग्री के कोण पर मुड़ा होता है? तो 90 डिग्री के कोण पर मुड़ा होता है। पाइप को 90 डिग्री पर घुमाने के लिए एल्बो का यूज किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस फ्लेम का प्रयोग फेरस मेटल, कॉपर, एल्युमिनियम पर किया जाता है? न्यूट्रल फ्लेम।
न्यूट्रल फ्लेम, ये अपने से टाइप करके बनाते हैं, टाइपिंग में कुछ त्रुटि रह जाता है। एसी को डीसी में बदलने के लिए कौन सी युक्ति का यूज किया जाता है? रेक्टिफायर। SWG का विस्तृत रूप क्या है? स्टैंडर्ड वायर गेज। इसका पूरा नाम फुल फॉर्म है स्टैंडर्ड वायर गेज। सभी पूछा हुआ क्वेश्चन है, क्वेश्चन बैंक आप पढ़ रहे हैं लगभग। 12 नंबर पर दो जोड़ी जाने वाली पार्ट्स के बीच की दूरी को या गैप को क्या कहते हैं? रूट गैप कहते हैं, रूट गैप। आगे आइए, वेल्डिंग किस प्रकार का जोड़ होता है? जोड़ 3 प्रकार का होता है, ज्वाइंट आपको 3 प्रकार का होता है। एक होता है टेम्पोररी, जो बोल रहा है वो सुनिए, लिखावट में थोड़ा सा। टेम्पोररी ज्वाइंट, सेमी टेम्पोररी, दूसरा हो गया सेमी टेम्पोररी, और एक परमानेंट, जो ये है। तो ज्वाइंट चैप्टर से हम एक वीडियो बना देंगे, कमेंट करके बताइए, सभी डिटेल आपको दे देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेल्डिंग शॉप में प्रयोग किए जाने वाला चीजल कौन सा होता है? कोल्ड चीजल। वेल्डिंग शॉप में कोल्ड चीजल प्रयोग किया जाता है। चलिए आगे, छेनी किस शक्ल की होती है? छेनी का आकार कॉन्वेक्स। लेफ्टवर्ड वेल्डिंग तकनीक को क्या कहा जाता है? फॉरवर्ड। राइटवर्ड वेल्डिंग तकनीक को क्या कहा जाता है? बैकवर्ड। ये सभी बड़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सब पूछा हुआ है। टिग वेल्डिंग के लिए, टिग वेल्डिंग में किस प्रकार का इलेक्ट्रोड प्रयोग किया जाता है? टिग वेल्डिंग में टंगस्टन इलेक्ट्रोड का प्रयोग किया जाता है। पाइप को किस प्रकार वेल्डिंग किया जाता है? जब दो पाइप को जोड़ते हैं तो नीचे से ऊपर की ओर जोड़ा जाता है, इसलिए पाइप के अंदर घुस कर जोड़ा जाता है। पाइप वेल्ड, बड़ा बड़ा मोटा मोटा पाइप होता है ना, वाइल पाइप, उसको नीचे से बाहर की तरफ जोड़ते हुए आ जाता है, इसलिए पाइप में घुस कर वेल्डिंग करना पड़ता है। सबसे शुद्ध लोहा कौन सा होता है? सबसे शुद्ध लोहा कौन सा होता है? रॉट आयरन। इसको पीटवा लोहा भी बोलते हैं, पीटवा लोहा। जिंक की परत चढ़ाने की क्रिया को क्या कहते हैं? गैल्वेनाइजिंग। बेयरिंग बुश किस धातु का बना होता है? गन मेटल का बना होता है। बेयरिंग बुश गन मेटल का बना होता है। स्टेनलेस स्टील के मुख्य मिश्रण तत्व क्या होता है? क्रोमियम और निकेल। स्टेनलेस स्टील का मुख्य, मैंने इसी से हार्ड होता है, वो थोड़ा सा लचीला होता है, टफ होता है। बल्ब का फिलामेंट किस मेटल का बना होता है? किस धातु का? टंगस्टन का बना होता है। कॉपर तथा जिंक किसका मिश्रण है? कॉपर तथा जिंक का मिश्रण क्या है? ब्रास। कॉपर तथा टिन मिश्रण होता है किसका? ब्रोंज।
जिन धातु का लोहा आधार होता है उसे क्या कहते हैं? फेरस मेटल कहते हैं। जिसमें लोहा मुख्य रूप से होता है उसे फेरस मेटल कहते हैं। जैसे माइल्ड स्टील, हाई कार्बन स्टील, लो एलॉय स्टील, ये सब होता है फेरस मेटल है। जिसमें लोहा है ये नहीं होता है वो नॉन फेरस होता है। जैसे सिल्वर, चांदी, सोना, तांबा, वो सब होता है नॉन फेरस मेटल में आता है। सबसे हल्की धातु लिथियम होता है। हाई स्पीड स्टील का मुख्य मिश्रण तत्व क्या होता है? टंगस्टन। उसी के चलते वो ज़्यादा कठोर होता है। ग्रे कास्ट आयरन में कार्बन की प्रतिशत क्या होती है? 3 से 4% होता है ग्रे कास्ट आयरन में कार्बन। व्हाइट कास्ट आयरन में कार्बन का प्रतिशत 2 से 4%। जंग लगना क्या है? एक रासायनिक प्रक्रिया है, रासायनिक परिवर्तन। क्रेन हुक किस धातु का बना होता है? रॉट आयरन का बना होता है, क्योंकि वो हार्ड होगा तो टूट जाएगा, झटका होता है, सारा लोड उसी पर होता है। लेकिन रॉट आयरन माने पिटवा लोहा, शुद्ध लोहा होता है, वो लग जाएगा लेकिन टूटेगा नहीं। लोहे में कार्बन के मिश्रण को कहते हैं स्टील। स्टील में क्या मिलाने से डक्टिलिटी बढ़ जाता है? निकिल। स्टील में निकिल मिलाने से उसकी डक्टिलिटी बढ़ जाएगी। मानव सबसे पहले किस धातु का प्रयोग किया? तांबा का। मानव द्वारा प्रयोग किया जाने वाला सबसे पहला धातु तांबा है। गैलेना किसका अयस्क है? लेड का। लोहे का गलनांक कितना डिग्री सेल्सियस होता है? 1539 डिग्री सेल्सियस। संरचना में सभी धातुएं कैसी होती है? दानेदार। अंदर का उसका दानेदार होता है। लेड का गलनांक कितना डिग्री सेल्सियस होता है? 327 डिग्री सेल्सियस होता है लेड का गलनांक। जिंक का गलनांक कितना डिग्री सेल्सियस होता है? जिंक 420 डिग्री सेल्सियस होता है। जिंक का गलनांक 420 डिग्री सेल्सियस। ब्लास्ट फर्नेस में प्रयोग किए जाने वाला ईंधन क्या होता है? कोक। ये सब ईंधन है, कोक, चारकोल, ये सब ईंधन है। सबसे कठोर धातु क्या होता है? प्लेटिनम। सबसे कठोर धातु प्लेटिनम। तांबे का गलनांक कितना डिग्री सेल्सियस होता है? तांबे का गलनांक 1083 डिग्री सेल्सियस होता है। स्टील रूल का लिस्ट काउंट, ये थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया है। स्टील रूल का लिस्ट काउंट होता है 0.5 mm, यानी 0.5 mm से कम नहीं माप सकते। रॉट आयरन का दूसरा नाम, इसे और भी कोई नाम होता है रॉट आयरन का? पिटवा लोहा, जिसे क्रेन का हुक बना होता है, इससे पहले पढ़े हैं आप भी। रॉट आयरन का गलनांक कितना होता है? 1600 डिग्री सेल्सियस। रॉट आयरन का गलनांक 1600 डिग्री सेल्सियस पिटवा लोहा। अब एंड करता है आज का क्वेश्चन। फिर नेक्स्ट वीडियो आपके लिए लाएंगे, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब और एक लाइक ज़रूर करें।